पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू होने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 7.79 तक जा पहुंची। 24 घंटों के दौरान 4,537 नए केस रिपोर्ट। मजीद 84 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 23,295 हो गई। 62,723 मरीज जेर इलाज। 3,117 की हालत तशवीशनाक। कराची में कोरोना केसेस तेजी से बढ़ने लगे। मुकम्मल लॉकडाउन लगने का इम्कान। उमूमी नौयत की पैदावारी, सनती यूनिट्स, मार्केट्स और ट्रांसपोर्ट सर्विस भी बंद करने की तजवीज़। अस्पतालों में मरीजों के लिए गुंजाइश कम होने लगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत आज इजलास में अहम फैसलों की तवक्को। लॉकडाउन की तजवीज़ पर वफाक और सूबाई हुकूमत आमने सामने। NCOC ने मुखालफत कर दी। असद उमर का कहना है कि हफ्तों शहरों को बंद रखना कोरोना का इलाज नहीं। पब्लिक सेक्टर को वैक्सीनेशन के लिए 1 माह की मोहलत दे दी। 1 सितंबर से सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले अफराद ही काम कर सकेंगे। कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों की मोबाइल सिम और सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने का मामला। सिंध हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत। हुकूमती इकदाम के खिलाफ मौक़िफ़ लेने पर अदालत दरख्वास्त गुजार पर बरहम। दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार पर 25,000 रुपए जुर्माना भी आयद। लाहौर में कोरोना के केसों में मुसलसल इजाफा। शरह 6.5% तक पहुंच गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 579 नए केस सामने आ गए। पंजाब में फाल केसेस 12,338 हो गए। अमवात की मजमूई तादाद 11,017 तक जा पहुंची। चीन में कोविड-19 की नई लहर सामने आ गई। नानजिंग से शुरू होने वाली नई लहर ने बीजिंग समेत 5 सूबों को लपेट में ले लिया। चीनी हुकाम के मुताबिक डेल्टा वायरस की नई लहर वुहान के बाद से आने वाली शदीद तरीन लहर है। नानजिंग एयरपोर्ट पर वायरस की तस्दीक के बाद अब तक 200 से ज्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 37 लाख से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ। 18 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। कोऑर्डिनेटर अब्दुल बासित कहते हैं मुहिम के लिए 16,731 तरबियत याफ्ता टीमें तश्कील दी गई हैं। अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है। हम वहाँ अमन चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का पाक अफगान यूथ फोरम की तकरीब से खिताब। कहा, हम अफगानिस्तान में किसी एक ग्रुप की हिमायत या उसे मजबूत नहीं कर रहे। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश है कि जिसमें तमाम अफगान ग्रुप मिल बैठकर मुतफ़िका हुकूमत बना सकें। सुपर पावर्स अपनी कार्रवाई करके चली जाती हैं, नताइज हमें भुगतना पड़ते हैं। तहरीक इंसाफ ने आजाद कश्मीर की हल्का एल 16 बाग में भी मैदान मार लिया। PTI के सरदार मीर अकबर ने 23,561 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी के सरदार कमर जमान 23,267 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। तहरीक इंसाफ की कानून साज असम्बली में नशिस्तों की तादाद 26 हो गई। आज़ाद कश्मीर का अगला वज़ीर आज़म कौन? वज़ीर आज़म इमरान खान ने उम्मीदवारों के इंटरव्यूज लिए। वज़ीर आज़म से बैरिस्टर सुल्तान महमूद, ख्वाजा फारूक, तनवीर इलियास और अजहर सादिक की अलग अलग मुलाकातें। चारों उम्मीदवारों ने आज़ाद कश्मीर से मुताल्लिक अपनी अपनी तरजीहात से आगाह किया। आम इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी को तैयारी करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं आजाद कश्मीर में धांधली के बावजूद पीपल्स पार्टी बड़ी अपोजिशन पार्टी के तौर पर सामने आई। कहा, हमें बड़ी कुव्वतों का मुकाबला करना है तो आपस के इख्तलाफात को खत्म करना होगा। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी। सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस मिसेस राशिदा असद, जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखो और जस्टिस जुल्फिकार अली सांगी के नामों की मंजूरी दी गई। पेशावर हाई कोर्ट के लिए जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला, जस्टिस मोहम्मद नईम अनवर और जस्टिस वकार अहमद नाम शामिल।
इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत में नूर मुकद्दम कत्ल केस, मुलजिम जाहिर जाफर और असमत आदम जी की दरखास्त जमानत पर समाअत। जज ने इस्तफसार किया कि मुकदमे का तफ्तीशी ऑफिसर कौन है। जवाब दिया गया, तफ्तीशी अफसर लाहौर में वीडियो फॉरेंसिक कराने गया है। मुलजमान की दरखास्त जमानत पर समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी। FIA के गलत इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स किए कि ऐसा तासुर मिल रहा कि FIA सेलेक्टिव कार्रवाई कर रही है। ये भी देखने में आया कि हुकूमती अराकीन की शिकायत पर FIA फौरी कार्रवाई करता है, आम आदमी की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट का LDA के खिलाफ फैसला। गुलबर्ग, जेल रोड, मॉडल टाउन, लिंक रोड समेत शहर के दीगर इलाकों को कमर्शलाइजेशन फीस की वसूली का इकदाम गैर कानूनी करार दे दिया गया। कमर्शलाइजेशन फीस के खिलाफ 2014 से 2020 तक दायर की गई दरखास्तें मंजूर। जस्टिस आयशा ए मलिक ने 73 दरखास्तों पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया। KPK फूड सेफ्टी अथॉरिटी की पेशावर समेत दीगर शहरों में कार्रवाइयां। कोहाट में नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी से 500 लीटर से जायद जाली मशरूबात बरामद। हिफ्जान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी पर बन्नू में चिप्स फैक्ट्री सील कर दी गई। DI खान में रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम के 94 बरस मुकम्मल होने पर GHQ रावलपिंडी में तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बाहमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। दोनों ममालिक की शराकत दारी इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम है। और ICC ने वनडे क्रिकेट की नई रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम की हुक्मरानी बरकरार। विराट कोहली बदस्तूर दूसरी, जबकि रोहित शर्मा तीसरी पोजीशन संभाले हुए हैं। ऑलराउंडर्स में इमाद वसीम का 8वां नंबर। बॉलिंग के शोबे में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी टॉप 10 में शामिल नहीं।